जी देखा जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ लोग देखना पसंद कर रहे हैं बिग बॉस को, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, ये एक ट्रेंड चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट बिग बॉस 14। तो इन इस पर आपका क्या रिएक्शन? आपको why hashtag Big Boss? Why ban Big Boss? क्या रीजन क्या है इसका? सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बॉयकॉट करना क्यों चाहते कर हैं रहे बिग बॉस हैं? 14 रीजन क्या है बॉयकॉट? बिकॉज ऑफ द होस्ट सलमान खान। What nonsense this is? कभी उसका कोई करे? आप मुझे एक बात बताओ, कभी आपने सलमान खान को एसोसिएटेड सुना है इन लोगों के साथ? I don't think so. He has any association with these people at all. उनको बस खुद वक्त नहीं होता अपना काम करने का कि वो बैठ के सेलेक्ट करे कि कौन क्या करने वाला है क्या नहीं करना. He doesn't interfere in all these things. I think he is far beyond all this. So I don't think the audience should connect. वो तो बेसिकली ये ढूंढ रहे हैं कि क्या हुआ, वो जो क्या हुआ है वो पुलिस ढूंढ रही है और people are finding out. But it doesn't connect to a man like Salman Khan. He's too big to do all these things. He wouldn't do anything like that. I don't think he even ever knows कि ऐसा कुछ हो रहा था उसके आसपास. I disagree. So this boycott should not be there at all. This is not a right thing to even think of, because we are all in a very pressured situation. In this pressured situation, Big Boss will bring us some relief. और देखा जाए तो जिस तरीके से जान कुमार सानू गए, तो एक नेपोटिज्म वाली बात वहां पे भी आ गई कि यहाँ पर भी नेपोटिज्म चल रहा है। नेपोटिज्म क्या है? अभी आप बताइए ना, एक यंग लड़का एक फैमिली से बिलोंग करता है और उसको गाने का और इसका शौक है और वो परफॉर्म करता है. मैं उसके साथ कई शो किए हैं एज अ प्रोफेशनल. आई हैव टेकन हिम. मैं जान कुमार सानू को लेके जाता था शोज कराने के लिए इधर से उधर. तो मुझे पता ना कि इज एन आर्टिस्ट एंड दैट इज ऑल. अभी हमारी लाइन के बच्चे तो हमारी लाइन में ही जाएंगे ना कि कहीं जाके वो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे. दे वोंट. दिल्ली में जितने लोग हैं उनके बच्चे पॉलिटिक्स में जाते हैं या आईएएस के अफसर बन जाते हैं या उस प्रोफेशन में जाते हैं. हमारी फैमिली के जो बच्चे हैं वो सब इसी प्रोफेशन में. इसमें नेपोटिज्म कहाँ आता है? इज अ क्वालिफाइड बॉय. जी जी जी। मैं अबू जी अगर आपसे पूछूं, आप भी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस को फॉलो कर रहे हैं, आप भी हर कोई चाहता है कि जस्टिस मिले सुशांत सिंह राजपूत को। तो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, एनसीबी ले लीजिए, ईडी ले लीजिए, सीबीआई ले लीजिए, जिस तरीके से काम कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या कहूँ, ये तो कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई और कहाँ से कहाँ हो गया है. आई होप दे फाइंड सम रीजन फॉर दिस, बट आई थिंक द रीजन वाज दैट ही वाज नॉट टू वेल. और उस बीच में जो लोग उसके आसपास थे वो उसको संभाल नहीं सके और उसके साथ जो बर्ताव होना चाहिए था वो शायद नहीं हुआ. उस रीजंस की वजह से उसने जो स्टेप लिया है वो लिया. उसके आसपास शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो उसको कंट्रोल कर सका होगा. ऐसा कुछ होगा. I do not know the exact reason, but I know one thing, that he was a brilliant actor, a brilliant person, and we lost a great artist for the future, because I think, according to me, he had no competition. उनके लिए कोई competition. He was doing very fine in every way. 10 फिल्में फ्लोर पे जाने वाली थी या 4 फिल्में फ्लोर पे जाने वाली थी. बड़ी बड़ी चीजें होने वाली थी. कितने लोग, एक आदमी कितनी फिल्में कर लेगा साल में? एक कर लेगा या 2 कर लेगा, और उससे ज्यादा क्या होगा? तो उसके बाद तो लाइनअप लगा हुआ था. ही वॉज अ वेल टू डू, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, लकी बॉय. एंड सी व्हाट हैपेंड. उससे डर लगता है. इस बात को सुन के डर लगता है कि अगर ये सब चीजों के बाद भी आदमी ऐसा स्टेप ले ले, तो आप सोचिए कि जिनके पास एक्चुअली रीजंस हो उनको क्या करना चाहिए. तो वो तो बहुत ब्रेव है लोग जो लड़ते रहते हैं अपनी जिंदगी. जी। और अब मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरीके से ड्रग्स का जो ये एंगल बाहर आया है, चाहे बॉलीवुड ले लीजिए, सारी चीजें जो बाहर है, इस एंगल को आप कितना देख रहे हैं, किस तरीके से? मैं को इसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो ना सिगरेट शराब कुछ भी पीता नहीं हूँ. तो मुझे तो कोसों कोसों दूर, ना मेरे एसोसिएट्स, ना मेरे दोस्त, ना कोई अहबाब को मैं जानता हूँ जो ये ड्रग्स वर्ग्स के चक्कर में होंगे. तो आई डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दिस होल थिंग इज ऑल अबाउट. बट इफ देयर इज समथिंग लाइक दिस, द पुलिस इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट और उसका राइट रूट कॉज निकालेंगे, क्योंकि ड्रग्स तो एक कर्स है दुनिया की सबसे बड़ी. एंड आई डोंट वांट आवर कंट्री टू हैव द यूथ इन्वॉल्व इन ड्रग्स, ड्रिंक्स, दारू, शराब, सिगरेट आदि कोई भी तरह का नशा. मेरे हिसाब से हमारे यूथ को एक्सपोज नहीं करना चाहिए. जिस तरह से हम लोग हैं, हार्ड वर्किंग, काम करके देश को उन्नति देनी चाहिए और यही हम चाहते हैं. आई डोंट वांट, आई होप
that this is stopped and it is declared severely and severely punished to whoever is indulging in these activities. ओके और एम्स की रिपोर्ट आई है सर कि जैसे कि अबू जी मैं बताऊं आपको कि कंक्लूजन रिपोर्ट आ चुकी है और उस कंक्लूजन में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि जो बाय सुसाइड डेथ हुई है, कोई मार्क्स नहीं मिले, तो इन सारे रिपोर्ट पर आपका क्या रिएक्शन, आप कितने संतुष्ट हैं या डायरेक्शन? वो तो जो काम करेंगे, बड़ी अथॉरिटीज जब आ जाती है तो करेक्ट काम करके दिखाएंगे। और हमारी जुडिशरी क्वाइट फेयर, वेरी फेयर इनफैक्ट इज देयर, और वो लड़के अपनी हर चीज को पॉइंट तक हमारे जजेस लेके आते हैं, जब लॉयर्स भी लेके आते हैं हर पॉइंट को जज करते हैं, एंड दे विल रीच द फाइनल वर्डिक्ट ऑन द मैटर। और जो भी एसोसिएटेड है, जिसने कुछ भी किया है, उनको इफ नॉट द जुडिशियल, इफ नॉट क्रिमिनल जस्टिस, देन सोशल जस्टिस है एक चीज where people will not want to associate themselves with such people who have actually caused the death of this young boy. So अगर किसी की पता कि ऐसा प्रेशर उसको डाला गया था और लोगों ने ऐसा प्रेशर किया, या लोग उसके जो इर्द गिर्द थे उन्होंने उसके ऊपर अननेसेसरी बर्डन्स डाले थे और उसको डराया था, जो भी किया था, उनको सोशल स्टिग्मा ही मार देगा। तो इफ नॉट क्रिमिनल जस्टिस, सोशल जस्टिस विल बी देयर एंड जस्टिस विल प्रिवेल। ये आपने बहुत सही बात कही कि जो सोशल जस्टिस के लिए लोग जैसे इस तरह के मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जस्टिस दिला के रहेंगे और होप मिल जाए जस्टिस